जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धः स्थिराहितः आहारा सात्विकप्रियाः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारा सात्विकप्रिया। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अध्यायः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारा सात्विकप्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विकप्रियः। अर्जुनोवाच। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारः सात्विकप्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विकप्रियः। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। आयु सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विकप्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विकप्रियः। श्री भगवान उवाच। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारः सात्विकप्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारः सात्विकप्रियः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारा सात्विकप्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारा सात्विकप्रियः। ये तव अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारा सात्विकप्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारा सात्विकप्रियः। संनियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारः सात्विकप्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारः सात्विकप्रियः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः
रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आवहारा सात्विक प्रियः आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारा सात्विक प्रियः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारा सात्विक प्रिय आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारा सात्विक प्रिय तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिय आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिय मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः। आयु सत्व बलारोग्य सुख सत्यं प्रीति त्रे विवर्धना प्रतिजानाति में। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रियः आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रियः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनेन एव अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः तेषामहं समुद्धर्ता
मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरः हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरः हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। अनपेक्षाश्रुतिर्दक्ष उदासीनो गत्व्यथा सर्वारंभ परित्यागी सो यो मद्भक्ता समे प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान्यः समे प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। ये तु धर्म्यम् अमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मतपरमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः
रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। वसुदेव आयु सुतं सत्व देव बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि सद्गुणी लोग जो होते हैं वो ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु में भी वृद्धि होती है, और जो शक्ति और स्वास्थ्य और प्रसन्नता देने वाला भोजन होता है उस भोजन से फिर खाने के बाद संतोष में भी वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले सरस पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रिय। बहुत अच्छा बता दिया आपने सारा सार। आयु सत्व आयु में वृद्धि, बल शक्ति, आरोग्य स्वास्थ्य, सुख सुख, प्रीति संतोष, विवर्धना वृद्धि, रस्या रस से युक्त, स्निग्धा सरस, स्थिर पौष्टिक, हृदय हृदय को अच्छे लगने वाले, आहार भोजन, सात्विक प्रिय सात्विक गुणों को प्रिय लगने वाले, सात्विक गुणी को प्रिय लगने वाले। अब देखिए यहाँ पे भगवान जी कितना विस्तार से बता रहे हैं कि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका भोजन कैसा होता है। पहले पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है भोजन, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुनो। और वो अलग अलग सबको अलग अलग बता रहे हैं कि अलग अलग भेद सुन इसके कि किस प्रकार कौन सा भोजन क्या क्या असर होता है, और सात्विक लोगों को कौन सा भोजन लेना चाहिए। सात्विक लोगों को कौन सा भोजन प्रिय होता है? जो भोजन मनुष्य की आयु को बढ़ाने वाला हो वह उन्हें प्रिय होता है। जो सात्विक लोग होते हैं ना ऐसा भोजन करते हैं क्योंकि आयु भी बढ़े, उनका बल भी बढ़े, उसमें रस भी हो, उस वो स्थिर भी रहे और मन को भी अच्छा लगे। तो आयु को बढ़ाने वाले से क्या मतलब है कि यदि तुम अपनी सांसों को घटा लो तो सालों के हिसाब से तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। आयु ऐसे ही बढ़ाया जा सकता है, जो तो लिखी है प्रारब्ध से वो तो है, लेकिन इसको अपने बल से, अपने रहन सहन से, अपने व्यवहार से आप कैसे अपने हर चीज को आप शुद्ध कर सकते हो। अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हो, अपने बल को भी बढ़ा सकते हो, अपने सत्व को भी बढ़ा सकते हो। यदि तुम अपनी सांसों को बढ़ा लो तो उतनी ही तुम्हारी उम्र घट जाएगी। बढ़ाने का और घटाने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारा
हम लोग गलत आचरण करते हैं, हुक्का सिगरेट आदि चीजें, गलत चीजें पीते हैं, तो उससे जो हमारे श्वास है वो खर्च होने में, उनकी जो खर्च है वो बहुत बढ़ जाते हैं, श्वास हमारे ज्यादा तेज चलते हैं उससे। और स्त्री प्रसंग श्वासों का खर्च बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जो जप ध्यान करने से सांसों का खर्च है वो कम हो जाता है। तो जो सात्विक लोग होते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, उससे उनके जो श्वास है ना वो लंबे और गहरे हो जाते हैं, और वो कम मात्रा में खर्च होते हैं। गिनती के श्वास है, तो जितना जल्दी जल्दी श्वास लेंगे उतने ज्यादा खर्च होंगे जल्दी। जितना हम श्वासों को रोक के आराम से सहज भाव से लेंगे, श्वास को अंदर रोकने कुंभक लगा के करेंगे, तो उससे हमारे जो श्वास है वो अधिक देर तक और अधिक चलते हैं और कम खर्च होते हैं, और हमारा जो आयु का समय है वो बढ़ता जाता है। प्राणायाम के द्वारा तो सीधे सीधे ही सांसों को हम कर देते हैं। ये सब हमारा जो सुबह हमारी क्लास चलती है उसके अंदर भी बताया जाता है बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ। तो सबसे पहले आयु वर्धता को कहा गया, क्योंकि आयु वाला होना सबको अच्छा लगेगा। तो इसलिए उसके लिए पहले हमें ये प्रयास करने पड़ते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान ये सब करना पड़ता है। केवल आयु बढ़ाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, अभी आप भगवान जी भी कह रहे हैं कि केवल आयु बढ़ाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि बुद्धि को भी बढ़ाने वाली होनी चाहिए। बल, शरीर के अंदर अधिक कार्य करने की सामर्थ्य को बल कहते हैं। केवल आयु बढ़ जाए और बुद्धि बढ़ावे और शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाए तो उसका भी कोई लाभ नहीं मिलता। तो हर चीज को हमें बराबर बराबर लेके देख के चलना है, कि हमारे शरीर के अंदर किसी चीज की कमी ना हो। एक चीज की कमी होती है तो उससे हमारा बाकी शरीर भी प्रभाव में आता है, प्रभावित होता है, और बाकी हम कार्य करने में फिर इतनी कुशलता नहीं रह जाती हमारे अंदर। तो सात्विक आहार लेने के लिए कहा। आरोग्य एक ऐसा विचार है कि सनातनियों के सिवाय दूसरे मतों में नहीं है। आरोग्य होने की, आरोग्य जो एक ऐसा विचार है जो केवल सनातन धर्म में ही हमारे है, दूसरे मतों में इसका कोई विचार नहीं किया जाता। आरोग्य का मतलब रोग रहित होना नहीं है। ये नहीं कि रोग नहीं होगा, बल्कि शरीर की ऐसी सामर्थ्य होना कि रोग ना हो सके। अपने शरीर को इतना बलवान बना लेना कि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जो हमारे शरीर में बढ़ जाए, हमारे निकट जो है रोग जल्दी ना आने पाए। बार बार वातावरण बदलने से, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश कभी कुछ, तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर जल्दी ना पड़े। हमारे शरीर के अंदर इतना बल होना चाहिए। तो ये हम सब आसन प्राणायाम ध्यान के द्वारा ही अपने शरीर को इतना पुष्ट बना सकते हैं कि बाहरी वस्तुओं का जो प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर जल्दी ना पड़े। हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बढ़ी रहे, ताकि बाहर के जो रोग हैं वो हमारे ऊपर अतिक्रमण ना कर सके। आरोग्य का मतलब तो रोग रहित होना नहीं है, बल्कि शरीर की ऐसी सामर्थ्य होना कि रोग ना हो सके। आरोग्य वाला शरीर होगा वह उतने कीटाणुओं को नष्ट कर देगा, और जो बलहीन होगा वह उन्हीं नष्ट नहीं कर पाएगा, और वो बीमार हो जाएगा। वो अंदर उसके प्रवेश कर जाएंगे और वो बीमार हो जाएगा। इसलिए आरोग्य का मतलब रोग रहित होना मात्र नहीं, वरन रोग तुम्हारे ऊपर आक्रमण ही नहीं करे, करते ही परास्त हो जाएं, ऐसे सामर्थ्य वाला होना चाहिए। ये केवल खाने पीने की चीजों में नहीं होता, अन्यत्र भी होता है। जैसे थोड़ी सी हवा चली तो सर्दी हो गई, थोड़ी और उससे चौगनी हवा चली तो सहन कर लेता है, जो जिसके अंदर बल होता है, शक्ति होती है, उसका शरीर जो उसने अपना साधा हुआ है। चाहे खाने पीने की हो, चाहे सर्दी गर्मी हो, तो परिस्थिति के अंदर रोग रहित रहने की सामर्थ्य रखता है। सुख विवर्धना अर्थात जो खाकर सुख बढ़े, जिससे हमें खाकर प्रसन्नता हो, सुख हो। कई बार कोई चीज खाने के बाद तृप्ति या सुख का बोध होता है, और कि बढ़िया आज बढ़िया भोजन बना, और किसी दिन भोजन करते ही तो होता है कि भूख मिटानी है तो खाना तो है ही, भूख मिटानी है, लेकिन उसमें इतना सुख नहीं मिलता, उसमें इतना स्वाद नहीं आता, उसमें तृप्ति Because बोध you नहीं overthink होता उसमें, so much, even तृप्ति बोध नहीं होता। जो इस प्रकार से सुख को बढ़ाने वाला हो वह सात्विक लोगों को प्रिय होता है। जो ऐसा भोजन है वो सात्विक लोगों को प्रिय होता है। वो भोजन को तीखा वीखा नहीं देखते कि इसमें स्वाद है या नहीं, लेकिन नहीं, जिसमें बलशाली है, जो उसके शरीर के लिए जरूरी है, जिसको खा के उसको प्रसन्नता होती है, तृप्ति होती है, जिसको खा के उसके बाद ऐसा भोजन करे कि 4-5 घंटे उसको भूख ना लगे, वो शांति से बैठ के अपना ध्यान स्वाध्याय अपना तप जप कर सके। जिस भोजन को करके प्रीति भरा व्यवहार हो वह सात्विक, और चिड़चिड़ापन लाए तो राजस तामस होता है। आयु आदि सबको जो बढ़ाए वह भोजन सात्विक है। भगवान जी ने बिल्कुल क्लियर एक एक चीज बता दी। रस्या रसोपेता, मधुर हो
मधुर को ही रस कहते हैं, अर्थात जो मधुर पदार्थ होते हैं वे रस युक्त होते हैं। सात्विक भोजन स्निग्ध या स्नेह वाला होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, अर्थात कुछ देर तक रहना चाहिए। भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि देह में जाकर चिरकाल तक रहने वाला होना चाहिए। हृदय भोजन इस ढंग के रूप रंग वाला होना चाहिए कि देखते ही हृदय खिल जाए। इस विषय में विदेशी बहुत सावधान रहते हैं। प्राय भारतवर्ष में भोजन परोसने के तरीके में हम लोग कोई सावधानी नहीं बरतते। एक ही तश्तरी में सब भोजन मिलाकर रखना पड़े, ऐसा तो आधुनिक खड़े खड़े खाने का ढंग है आजकल। तो उसमें तो हृदय और भी समाप्त हो जाती है। एक ही हलवा बिना केसर वाला और दूसरा केसर वाला, ये दो तरह के तैयार करे तो भी स्वभावतः केसरिया हलवे से प्रसन्न होते हैं मन। उ- यह उसकी हृदयता है, ये उसकी क्वालिटी है जिसमें बताते हैं कि भोजन के विषय में आयुर्वेद शास्त्र से और सूक्ष्म भेदों को समझ लेना चाहिए कि आयु आदि बढ़ाने वाले क्या भोजन होते हैं। सात्विक आहार हृदय भी होना चाहिए। इस प्रकार का आहार सात्विकों या सत्व गुणियों को प्रिय होता है और इष्ट भी होता है। लेकिन आजकल देखो कि लोग पढ़ते हैं विलायती की विद्या और उसको लागू करते हैं हम गरीब हिंदुस्तानियों पर। वे कहते हैं कि घी मत खाना, वह तो जहर है। अरे भाई, शरीर को तो स्नेह चाहिए, स्निग्धता चाहिए। बोले नहीं, वह तो दूध में से भी निकाल दो पाउडर लो, और दही में से भी मक्खन निकाल दो मट्ठा पियो। अब उनसे पूछो कि तब हम क्या खाएं, वे कहेंगे कि अंडे खाओ। यदि विलायत की विद्या है, यही विलायत की विद्या है, वे कहते हैं कि गेहूं में तो शक्कर बहुत है, इसलिए गेहूं की रोटी नहीं खाना। बहुत बढ़िया, आपका उपदेश धन्यवाद है, धन्यवाद के योग्य है। पर बाजरे में से तो शरीर में शक्ति उतनी नहीं आएगी। तब वे कहते हैं कि मांस खाओ। डायबिटीज को रोगों को मांस खाने की सलाह देते हैं और गेहूं खाने को मना करते हैं। चिकनाई के लिए घी दूध दही खाने को मना करते हैं और अंडे खाने की सलाह देते हैं। इन डॉक्टरों को बिल्कुल यहाँ से बेरंग वापस विलायत भेजना चाहिए। महाराज जी ये कह रहे हैं कि जो ऐसी शिक्षा देते हैं उनसे हमें ये शिक्षा नहीं लेनी, और उनको वापस ही भेजना चाहिए, यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। जो भारतीय परिस्थिति को सदाचार को समझते नहीं है, वे समझते हैं कि हम मेडिकल साइंस के जानकार हैं होंगे, परंतु वे भारतीय प्रकृति के जानकार नहीं हैं। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि हमें अपने अपने जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे शास्त्रों में जो विधियां हमारे लिए बताई गई हैं, हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। ना कि हमें पाश्चात्य लोगों की बात मान के अपना रहन सहन अपना खाना पीना सब बिगाड़ देना चाहिए। यहाँ तक कि उससे हमारा शरीर भी इफेक्ट होता है, हमारा शरीर भी बिगड़ जाता है। जितनी हमारी आयु है उसको हम खुशी खुशी नहीं गुजारते, रो रो के गुजारना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो खाना पीना जो हमारा है ना, वातावरण के अनुसार हम नहीं चलते, अपनी मन मर्जी करते हैं। जैसा बताते हैं हमारा आयुर्वेद, अगर हम उसके अनुसार चले तो हम बड़ी लंबी स्वस्थ जीवन लंबा जीवन जी सकते हैं। और इसी के लिए हमारे यहाँ प्रयास भी किया जाता है कि सुबह की क्लास में कुछ योगा भी करवाई जाती है, थोड़ी सी दो चार और प्राणायाम भी करवाए जाते हैं। तो मेरे तो यही सबके से प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि सब अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक इसका लाभ उठाए, क्योंकि ये हर समय हर जगह चीजें नहीं मिलती। इसका जितना लाभ आप लोग ले सके आप लोग लें। अपने तन को अपने मन को प्रसन्न रखें, खुश रखें, सुखी रखें। जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। शुक्र बाबू अभी जी, ठीक लवलीन ठीक। जी बोलेंगे और फिर उर्मिल जी बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। श्री कृष्णा सच्ची। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। वर्षा दीदी ने बहुत अच्छा बता दिया है कि हमें भोजन कैसा करना चाहिए और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो अभी परमात्मा की बहुत दया और कृपा है कि जैसे दीदी ने बताया अंडा और मांस अभी हम बचे हुए हैं, और बिल्कुल हमारा मन भी नहीं करता और देखते भी नहीं है इस तरफ हम।
और अब जब से हम गीता जी के साथ जुड़े हैं तो मन में यही भाव आता है। दीदी का भी जब बार बार ख्याल आता है कि दीदी प्याज का सेवन नहीं करती, तो प्रयास यही रहता है जब मैं भोजन बनाती हूँ कि मैं भी कम से कम उसको प्याज वाला बनाऊं। मतलब जिस जहां बहुत जरूरी है वहीं डालते हैं, नहीं तो लहसुन प्याज का मन ही अंदर से ना मन करता है कि नहीं, इन चीजों से हम थोड़ा और सत्व को बढ़ाने के लिए हम अच्छा भोजन करें। और अब जैसे गर्मियां आ रही हैं तो मन करता है कि घिया या कोई ऐसी ठंडी ठंडी चीजें, हल्की हल्की चीजें खाएं। बाकी इसमें अभी लगेगा बदलाव आने में। बाकी मन के अंदर भाव जो है ना वो यही है कि हमें ये पॉडकास्ट देखने के बाद यही ग्रहण कर। और जैसे दीदी जी हर समय बताती हैं कि जो मिल गया उसी में खुश हो गए, तो मन में यही भाव रहता है, जो बन गया, जो बन पाया, जो मिल गया, उसी को खा के अपना गुजारा कर ले। ये भाव अपना बना रहे हैं गीता जी के साथ। और ये रोज जो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, यही भाव मन के अंदर धीरे धीरे दृढ़ कर रहे हैं कि हमने ज्यादा वैरायटी भी नहीं खानी और बस सादा भोजन, हल्का फुल्का और अच्छा जो सात्विक है, जो प्रिय है, वो खाना है। और यही भगवान जी भी बता रहे हैं कि हमारी आयु और बल और हृदय को जो प्रसन्न करे, ऐसा भोजन ही हमें ग्रहण करना है। तो उसके लिए वही वाली बात है, हमारे भाव जो है वैसे होंगे तो ऐसा ही हमारे को उसका प्रभाव भी मिलेगा भोजन का। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जी उर्मिल जी। उर्मिल दीदी। उर्मिल रमेश आयु खन्ना। आयु बोलिए। सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो चलो पढ़ते हैं। सत्वगुणी लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, सद्गुणों, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरस, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक्य प्रिया। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा आज संपुट पाठ किया निर्मल जी ने, वर्षा जी ने, और उसके बाद बहुत अच्छे विस्तार से वर्षा जी ने, निर्मल जी ने, लवलीन जी ने और उर्मिल जी ने किया। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता जी का है 17वें अध्याय का, श्रद्धा तय विभाग योग नामक, और उसमें आज का श्लोक 8वां श्लोक, जिसमें सात्विक आहार, शुद्ध और संतुलित भोजन की विशेषताएं बताई गई हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, इतनी सब चीजों का विवर्धन यानी बढ़ना। किसका? सत्व का, बल का, आरोग्य का, सुख का और प्रीति। कैसे? रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिय। ये आहार जो हैं वो सात्विक को प्रिय हैं। उनसे क्या है कि रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय, हमें ये सब चीजें मिलती हैं और इन सब चीजों का होना बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसको समझने का है कि समझ कैसे आएगी इसको।
सरल अर्थ यह है कि जो आहार आयु यानी जीवन को, सत्व जो मन की शुद्धता को, बल जो शक्ति को, आरोग्य जो स्वास्थ्य को, सुख और प्रीति आनंद को बढ़ाने वाला हो, जो रस युक्त हो, रस्या स्निग्धा, रस्या रस युक्त यानी स्वादिष्ट हो, स्निग्ध मृदु तेल युक्त हो, स्थिर पोषण देने वाला हो और हृदय को प्रिय लगे, ऐसे आहार सात्विक लोगों के लिए प्रिय होते हैं। हम आइए इसको विस्तार से समझें कि आयु क्या है। जीवन बढ़ाने वाला ऐसा भोजन जो शरीर को दीर्घ आयु बनाए, जैसे ताजे फल, सब्जियां, दूध, अनाज। जंक फूड आयु घटाता है, और आज के समय में जिस बच्चे से आप पूछ लो, जिससे भी कर लो बात, हमें तो जंक फूड ही चाहिए। उनको ये मालूम ही नहीं कि जंक फूड आयु को घटाता है। अगर उनको आयु बढ़ानी है तो इन सब चीजों को छोड़कर ताजे फल, सब्जियां, दूध, अनाज लेना चाहिए। सत्व मन की शुद्धता, जो मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाए। लेकिन आज उनको क्या चाहिए? जो मन को अशांत बना दे, स्थिरता हो ही नहीं और नकारात्मकता बनाए। ये आज के समय में सब लोगों को जंक फूड चाहिए। सत्व मन की शुद्धता कहां से आएगी? आयु कहां से आएगी? सात्विक भोजन मन को शुद्ध और ध्यान योग्य बनाता है। बल, शक्ति, ताकत, जो शरीर को ताकत और ऊर्जा दे, जैसे दाल, घी, दूध, सूखे मेवे इत्यादि। आरोग्य, स्वास्थ्य, जो रोगों से बचाए। सात्विक आहार इम्यूनिटी बढ़ाता है। और आज आप देखेंगे ये जो अभी आया था, इम्यूनिटी खत्म हो रही है लोगों की। ना कोरोना कोरोना आया, इम्यूनिटी सबकी खत्म हो गई। इम्यूनिटी के कारण ना होने की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में। कारण क्या है? आरोग्य, इम्यूनिटी को खराब कर दिया लोगों ने। तो सात्विक आहार जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोगों से बचाता है। सुख और प्रीति, आनंद, जो खाने से शरीर और मन दोनों प्रसन्न हो जाए। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आनंद और संतोष देने वाला होना चाहिए। आहार की विशेषताएं क्या है, की क्वालिटीज क्या है? रस्या, रस युक्त, स्वादिष्ट, जिसमें प्राकृतिक स्वाद हो, जैसे फल, ताजे पकवान। स्निग्धा, मृदु, घी युक्त, हल्का चिकनापन, हेल्दी फैट्स, जैसे घी, दूध, मक्खन। स्थिरा, स्थिरता को देने वाला, जो लंबे समय तक ऊर्जा दे, जैसे अनाज, दालें। हृदय, दिल को प्रिय हो, जो मन को अच्छा लगे और संतोष दे, न बहुत तीखा हो न बहुत कड़वा हो। निष्कर्ष क्या है? कोर मैसेज क्या दे रहे हैं? सात्विक आहार इक्वल्स टू शरीर प्लस मन दोनों का पोषण करे, ऐसा सात्विक आहार। ये केवल हेल्दी फूड नहीं, बल्कि जीवन बढ़ाता है, मन को शांत करता है, ऊर्जा देता है, आनंद और संतोष को देता है। आधुनिक उदाहरण, सात्विक आहार क्यों अच्छा है? फल, सब्जियां प्राकृतिक और पवित्र, दूध, घी पोषक और शक्तिशाली, दाल और अनाज स्थिर ऊर्जा को देते हैं, सूखे मेवे बल और स्वास्थ्य को देते हैं। हमें अवॉइड क्या करना चाहिए? बहुत तीखा, बासी भोजन, जंक फूड, इन सबको छोड़ना चाहिए। गहराई से समझें, स्पिरिचुअल इंसाइट, जैसा भोजन वैसा मन, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मन आजकल विचार क्यों सबके हो जाते हैं? बोलते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि उनको जंक फूड की आदत डाल दी है। कसूर उनका नहीं है, हमारा है। जैसा वह भोजन वैसा मन। सात्विक भोजन क्या देता है? शांत मन। और जब शांत मन होगा तो बेहतर ध्यान होगा। जब तो बेहतर ध्यान होगा तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। इन सब को बनाने के लिए क्या करना है? हमें सुबह से रात तक क्या खाना है, सात्विक जीवन शैली कैसे बनानी है, फूड प्लस माइंड प्लस हैबिट्स प्रैक्टिकल लागू करना है सिस्टम को। उस सिस्टम को कैसे बनाएंगे हम? क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है? एग्जीक्यूशन मोड। ये सिर्फ डाइट नहीं, बल्कि फूड प्लस माइंड प्लस हैबिट्स का
पूरा सिस्टम है, जिस सिस्टम को हम सीधे जीवन में लागू करने वाले हों तो हमारा जीवन अत्यंत सात्विक, आनंदमय, सच्चित आनंद को प्राप्त करने वाला बन जाएगा। सात्विक एग्जीक्यूशन मोड क्या है? आप डेली सिस्टम बनाएं। सुबह की शुरुआत 5:30 से 7 बजे तक क्या करें? उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी लें, 5 मिनट कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड करें, 10 से 15 मिनट ध्यान करें, प्राणायाम करें। क्या खाएं? 5-10 भीगे बादाम, फल, सेब, केला, पपीता। ये आयु सत्व बढ़ाता है, आयु प्लस सत्व बढ़ाता है, मन को शांत करता है, शरीर सक्रिय करता है। नाश्ता 7:30 से 9 बजे तक सात्विक विकल्प लीजिए, दलिया, ओट प्लस दूध, इस तरह से उसका सेवन करें। मूंग दाल का चिला बनाएं, उपमा बनाएं, फल प्लस दही खाएं। अब अवॉइड क्या करना है? तला भुना पैकेज फूड, ये बल आरोग्य बढ़ाता है। मध्य सुबह 11 बजे के करीब नारियल पानी, छाछ लें, फल लें, शरीर को हल्का और हाइड्रेटेड रखता है। दोपहर का भोजन 12:30 से 2 के बीच में मेन मील लें। प्लेट स्ट्रक्चर क्या है कि 50% हरी सब्जियां, हरी प्लस सीजनल जो भी है, और 25% दाल और प्रोटीन लें, और 25% रोटी या चावल लें, और इसके साथ में 1 चम्मच घी का लें, साथ में सलाद और छाछ। क्योंकि जब हम इतनी सब चीजें ले लेते हैं और हमारे अंदर उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? हवा को रखने के लिए भी 25% जगह छोड़नी चाहिए। हम खा लेते हैं टेस्ट की वजह से, ये जीवा जो है वो कुछ नहीं रखती अपने पास, सब फेंक देती है। कहाँ? अंदर। और फिर हमारे पास सांस लेने के लिए जगह नहीं होती। साथ में सलाद, छाछ, ये स्थिर स्निग्ध रस से गुण देता है। शाम को 4:30 से 6 बजे तक क्या लें? हर्बल चाय, नींबू पानी, मखाने, फल। क्या करें? 20 से 30 मिनट वॉक करें, लाइट एक्सरसाइज करें। ये सुख और प्रीति दोनों को बढ़ाता है। रात का भोजन 7 से 8:30 हल्का भोजन, जो सुबह खाया उसका आधा दोपहर में खाएं, उसका आधा यानी क्वार्टर शाम में खाएं। हल्का भोजन, खिचड़ी, दलिया, सूप, सब्जी, बस 1 से 2 रोटी, हल्की सब्जी। रूल क्या है? सोने से 2 घंटे पहले खाना खत्म हो जाना चाहिए। वैसे तो हम 4 घंटे बोलते हैं, लेकिन 2 घंटे पहले हमारा भोजन पच जाना चाहिए। लोग दही खाते हैं रात के समय में, जो सबसे बड़ी बीमारी का कारण है, क्योंकि जैसे ही सनसेट हो जाता है उसके बाद दही में बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, वो दही जो है उसको पचा नहीं सकते। ये आरोग्य पाचन के लिए बहुत ही जरूरी है। इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं। सोने से पहले 9:30 से 10:30 तक क्या करें? 5 मिनट रिफ्लेक्शन करें, आज मेरा दिन कैसे घटा था। हल्का ध्यान, मंत्र जाप करें। क्या अवॉइड करें? मोबाइल, नकारात्मकता कंटेंट। लेकिन आजकल सब क्या करते हैं? फोन लेंगे, सारी रात बैठे रहेंगे। किसका बुरा कर रहे हैं? अपना बुरा कर रहे हैं, किसी का नहीं। अवॉइड करें मोबाइल, नकारात्मकता। ये सब तो मेंटल प्योरिटी बनाता है। माइंड प्लस हैबिट सिस्टम जो है, डेली रूल जो है, माइंडफुल ईटिंग, धीरे धीरे खाना। हमने देखा कुछ लोग 1 रोटी पकड़ेंगे, 4 बुर्की बनाएंगे, खत्म कर देंगे। भोजन से पहले ग्रेटिट्यूड करें, कृतज्ञता, पॉजिटिव स्पीच, सकारात्मकता, सकारात्मक बोलना, ओवर ईटिंग नहीं, स्ट्रिक्ट अवॉइड करना है। बासी भोजन कभी भी नहीं खाना। कहते हैं जो भोजन अभी बनाया, विद इन 4 घंटे के अंदर अंदर जो खा लिया है वो सात्विक है, और उसके बाद बासी हो गया। लेकिन हमारे यहाँ तो एक बार बना दिया बस खाओ। इन सब चीजों को किसने सोचना है? किसी ने नहीं सोचना, हमने खुद को सोचना है। बासी भोजन, बहुत तीखा, बहुत तला हुआ, अल्कोहल, स्मोकिंग, नेगेटिव मीडिया, ये सब चीजों को छोड़ना होगा। गोल्डन 5 रूल्स क्या है? कोर सिस्टम, फ्रेश खाओ, ताजा भोजन करो, लाइट खाओ, हल्का और पचने योग्य खाओ, राइट टाइम खाओ, समय पर भोजन करो, और एक ही समय पर। जैसे भगवान को हम जाते हैं मंदिर में, तो एक भक्त है वो रोज जाता है, तो इस दिन नहीं आया, भगवान वहां पर खड़े हैं, आज मेरा भक्त नहीं आया। तो इसी तरह से हमारा भोजन भी जो है, हमारे शरीर को कहाँ पर कैसा चाहिए, उस चीज को भी हमने देखना है।
अगर हम समय से नहीं देंगे, उल्टा एक कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया, किसी समय से लेंगे तो वो हमारे शरीर को भी खराब कर देगा। राइट टाइम खाओ, समय पर भोजन करो, राइट माइंड से खाओ, शांत मन से खाओ, आनंद में खाओ, राइट क्वांटिटी, न ज्यादा न कम। फाइनल इनसाइट, ये सिर्फ डाइट प्लान नहीं है, ये बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल अलाइनमेंट सिस्टम है। जब आप ऐसा जीवन अपनाते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, गहरा ध्यान होता है और जीवन में क्लैरिटी आती है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, सबने बहुत अच्छा बताया। जी हाँ, बहुत 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 बढ़िया। जी हाँ, आज है ना, आप कौन बताएंगे? बताइए, जो भी बोलना चाहता है बताइए आप। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्त्रदास्त्रारिद्या आहारा सात्विक प्रिय। अभी चारों मात्र शक्ति ने और गुरु जी ने बहुत विस्तृत तरीके से इस श्लोक का विवेचन किया, सबको समझाया। खाली इसके अंदर एक दो चीजें और मेरी तरफ से ऐड करना चाहता हूं। भोजन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो कि आयु बढ़ाने वाला हो, बल बढ़ाने वाला हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, सुख देने वाला हो, संतोष के साथ वृद्धि करने वाला हो। वो भोजन रस वाला हो, चीकना हो और हृदय को, फेफड़ों को शक्ति देने वाला हो। ऐसा भोजन जो हो, वो सात्विक लोगों को, जो सात्विक स्वभाव के लोग हैं, उनको ये इस टाइप का भोजन प्रिय होता है। सभी वर्षा जी ने इसका कंपैरिजन भी किया कि खाली आयु किस तरीके से बढ़ती है, क्या होती है। गुरु जी ने यह भी बताया कि कौन सा भोजन खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो उसके अंदर खाली एक दो चीजें मैं और ऐड कर देता हूं कि भोजन हम जब भी करें, भोजन के साथ कभी भी जल का सेवन नहीं करें, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे दोपहर का भोजन हो, चाहे शाम का भोजन हो। भोजन करने के बाद के अंदर कम से कम 1 घंटे का गैप दें जल के सेवन करने के लिए, ताकि उस भोजन को जो अपना जगत रानी जो काम करती है उसको डाइजेस्ट करने की, वो अपना पूरा कर दे काम, तब जाकर के हम लोग उसको पानी में दें। जैसे आज गरम तवा होता है, उसके ऊपर छींटे मारते हैं तो क्या होता है, छट करते आवाज आती है ना, वही हालत अंदर जाकर के होती है। हमने भोजन कर लिया, उसका पूरा डाइजेशन अंदर हुआ नहीं, वो कई लोग साथ साथ पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उस समय ऐसा लगता है वो सबसे खराब काम होता है। वो अंदर जाके वो भोजन सड़ जाता है। तो कभी भी जल का सेवन 1 घंटा पहले भोजन करने के बाद के अंदर, 1 घंटे बाद के अंदर भोजन करें, जल का सेवन करें। दूसरा चीज, भोजन जब भी करें आधा पेट भोजन करें, पूरा गले तक, चाहे कितना ही स्वादिष्ट हो, जो अपने को सबसे ज्यादा प्रिय हो, तब भी आधा पेट भोजन करें। इसका नियम क्या है कि 25% जगह आप जल के लिए छोड़ दिए और 25% जगह आप वायु के लिए छोड़ दिए, तो वो भोजन आपको डाइजेशन करने वाला होगा। क्या खाना नहीं चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये गुरुजी ने विस्तार से बता दिया। अब आते हैं हम लोग आयु बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए वर्षा दीदी ने बताया कि, और हमारे जो संस्थान के अंदर भी बताते हैं
कि हम लोग अपने आप को इस तरीके से स्वस्थ रखें कि आज की युग के अंदर जो गेहूं भी यूरिया का आ रहा है, हम लोग कहाँ कहाँ बचेंगे। हम लोग सब कुछ घर में बचाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ आता है। इवन आप केला भी लेते हैं, वो केमिकल में डुबो करके पकाया हुआ आता है। क्या क्या कहाँ कहाँ बचेंगे। तो अपने शरीर को इस तरीके से स्वस्थ रखें ताकि हम जो भी खाएं तो उसका रिएक्शन नहीं हो शरीर के अंदर। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि अपनी दिनचर्या सुव्यवस्थित करें, आसन करें, प्राणायाम करें, वो सब चीज करते हुए यम नियम का पालन करें। गीता के 16वें अध्याय में भी कहा है आपको अहिंसा, सत्य, नियम, ये सब करना पड़ेगा। अगर ये सब करेंगे तो आपके अंदर सात्विकता का भाव हमेशा रहेगा। ये सब करते हुए अगर हम लोग चलेंगे तभी जाकर करके अपना जीवन खुद को भी सुख में होगा, घर में भी शांति रहेगी, बच्चे भी सुखी रहेंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये सब चीजों को धारण करते हैं तो आपके घर में, समाज के अंदर यह ऐसा मैसेज जाता है कि घर में के अंदर भी यह मैसेज जाता है कि ये चीज बड़े कर रहे हैं तो उनका अनुसरण हमको इस तरीके से करना है। वहां पर घर के अंदर ऑनलाइन भोजन फिर कम से कम आएगा। हम बच्चों को आज की डेट के अंदर मना नहीं कर सकते, लेकिन वो जैसा चाहेंगे वैसे तो करेंगे ना, जैसा देखेंगे वैसे तो करेंगे। इसलिए अपने को उस परिपाटी को इस तरीके से डालना है ताकि समाज में, घर में, जहां पर भी हम रहें वो एक अच्छा मैसेज जाए। हम बड़े हैं, हमारा अनुसरण करेंगे लोग, वो मैसेज बहुत अच्छा जाना चाहिए ताकि लोग उसको। आजकल बहुत है, एक चीज पक्की है, ये चीज मान के चलिए आप कि जो चीज जीभ को बहुत ज्यादा स्वाद लगती है वो चीज पेट के लिए हानिकारक होती है। और जो चीज जीभ को कड़वी लगती है, जैसे करेला है, ये सब चीजें हैं ना, ये खाने से ये चीज पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये चीजें जो कहीं कवर अप नहीं हुई थी वो थोड़ा सा मैंने बोल दिया है। बस मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम बुद्धा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी हाँ, किसी और को ऐड करना है भोजन के बारे में? सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। सबने बहुत जय अच्छा श्री। बता दिया, इसमें कुछ रह नहीं गया बताने वाला। मैं श्लोक आप पढ़ वो देती हूँ। आप वो बताइए ना आयुर्वेदिक वाला। आयु सत्व बलारोग्य सुप्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। अभी सर ने बता दिया हमें कितना भोजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, सब कुछ बता दिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अथवा भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। वह आयु, ऐसा भोजन आयु को बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही सर जी। जी हाँ, हमारे भी यही पूछ रहा हूँ, कहाँ हो गया? उसकी आवाज बोल नहीं रही, कुछ फोन आ गया होगा शायद। नहीं, नेट चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। देखिए, आप सबने और किसी को बताना है कि इसके बारे में? हम आपको एक चीज आज बहुत बढ़िया, ये है मेंटल पार्ट, उसके बारे में आपसे आज बहुत अच्छा दिन भी है। और हमारा जो भाव है ना आज इसमें, जप के बारे में, जो मेंटल स्थिति है ना आदमी की, इस श्लोक का भी है, मेंटल पार्ट भी है उसमें। तो मेंटल पार्ट के लिए क्या करना, देखो जप की जो महिमा है ना वो बताते हैं आपको। जप जो है वो
अगर आपने शुरू किया, आपने अभी कर रहे थे यहाँ पर, राजरानी जी आप कर रही हैं अभी भी, और ज्योत्सना जी कर रही, दो जने कर हाँ रहे थे जी, मेरे मैं ख्याल हर से। रोज करती हूँ, एक माला करती हूँ सर। अच्छा आप सुनो आज ये, ओके, अच्छा जी। ये आप सुनो, इससे बहुत बदलाव आएगा आपके जीवन में। तो जो जप है ना, या आप एक बार इसलिए संकल्प किया है आपने कि आपको, आपका जो माला जप है ना, वो आपको करना है, ये आपका ड्यूटी बनती है, मतलब रोज का आपने संकल्प किया है ना, इसलिए कि आपको ये करनी है, ठीक है। हाँ अब जी। जितने भी आप, अब एक करके आप बंद कर देंगे तो ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक के बाद भी करते रहिए। तो उससे क्या होगा पता है, क्या होता है, जब आप बिल्कुल ही लीन हो जाते हैं अपने जप में, तो जब लीन हो जाते हैं ना थोड़ी देर तो आपको पता रहता है कि आपने, जब माला के आप बीच वो कर रहे हैं, और आप वो कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बाद ऐसा आएगा कि वो जो आपका जो माला है ना, एक तो आप काउंट भूल जाएंगे, आप काउंट भूल जाएंगे करते करते, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप माला बिल्कुल ही वो जब भी करते रहेंगे, आपको पता नहीं होगा, एक ही माला को आप कर रहे हैं घंटों तक, और आपको पता नहीं आप कहाँ हो। खत्म होगी क्या वो नहीं होगी? हाँ जी, हाँ भाई, खत्म होगी कि नहीं होगी पता ही नहीं लगेगा फिर। ना पता नहीं, आपको पता नहीं होगा कितने किए आपने, हाँ जी। पर आपका सिर्फ संकल्प तो एक का है ना सिर्फ, तो एक हाँ तो हो जी, गई। पर एक आप तो देखोगे अपने आप को, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बहुत जल्दी होगा, ये जितना भी आपका प्योरिटी ऑफ हार्ट है, इसका एक्सप्रेशन आपको, इसका एहसास होगा आपको, और ये एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत लोगों ने, और ये बहुत जल्दी होता है। तो क्या है कि आप बैठ जाइए, एक टाइम फिक्स कीजिए उसके लिए भी, वो जैसे कि आप ध्यान के लिए करती हैं वैसे उसके लिए कीजिए, कोई टाइम फिक्स करो तो और भी अच्छा है, वैसे कभी कर सकते हो, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करने के लिए अपना 24 घंटे हो जाता है बाद में, जब जो है अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है 24 घंटे बगैर माला के, वो अंदर से अंदर आवाज वो आता है, जब होता चलता है, रहता। चलता रहता है वो। जी हाँ, तो जब हाँ आप जी। शुरू कर रही हो ना, जब अपनी माला के साथ, तो क्या होता है कि पहले तो आप जाकर एक माला करोगी, फिर एक माला तो बहुत जल्दी हो जाती है, अब डिपेंडिंग आप जो भी कर रहे हैं, तो आप हाँ करोगी जी, 7-8 बहुत मिनट आसान। लगती है। जी हाँ, तो उसके बाद जो है आप कहोगी मैं और भी कर लूं, और भी कर लूं, ऐसे भाव आएगा अपने आप, हम्म। ओके, अच्छा। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ये भाव आएगा। जब ये भाव आएगा ना, तो आप करना शुरू करोगी और भी, और भाव जो आप जैसे करना शुरू करोगी, तो थोड़े दिन बाद आपके जो माला का जो नंबर्स है ना, वो गायब हो जाएंगे, आपको काउंट नहीं होगा, फिर आप करते रहोगे और आपको पता नहीं आप हो कहाँ। ये जो है, ये जो ट्रांजिशन है ना, ये आपकी, ये बहुत अद्भुत है। और उसके बाद क्या होगा, आप बैठ जाओगे और आपको पता नहीं आप कहाँ हो, और वो है मिलन, जो मौन में, जप में जब मिलते हैं ना ईश्वर की भाव को एहसास होता है ना, और ये बहुत जल्दी होता है ये, अब डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्योरिटी ऑफ हार्ट। तो अगर ये करके देखिए ना, आज तो बहुत अच्छा दिन है, अक्षय अक्षय तृतीया। तृतीया, अक्षय हाँ तृतीया जी। है। तो आज इसलिए हमने सोचा कि आज बहुत अच्छा दिन है, अगर आप लोग को भी शुरू करना चाहते हैं, आज का दिन बहुत परफेक्ट है। तो इससे क्या होगा, आपको अनंत जर्नी जो है उस जप से ही मिल जाएगी, और आपको पता रहेगा कि आप कौन सी स्टेज पर हो, क्योंकि आपकी जो गिनती छूटेगी ना, उसका अपने आप पता लग जाएगा। अब कई लोग तो ऐसे हैं जो कि रात को उठ जाते हैं 12-1 बजे, और वो करते रहते हैं, फिर उनको देखते हैं अभी तो मेरा वही नहीं हुआ। कई कई लोग तो कई मंत्र करते हैं ना, कई कई एक करते हैं, कई 2 करते हैं, कई 3 करते हैं, कई ज्यादा हम्म। करते हैं। तो वो जो माला जपते हैं, हर एक की माला जपते हैं, हर एक का अपना हिसाब होता है। तो जो भी आप जप करो, तो आपको वो एक माला में ही वो अनेक माला हो जाती है, और अगर पता ही नहीं, तो आपने वहीं बैठे हो, आप 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, और आप कहाँ हो ये नहीं पता आपको, पर आप जप चल रहा है आपका। ये जो है, ये जो मिलन है ना, ये जो आपकी आत्मा का एहसास है परमात्मा के साथ, ये इसका आपको एहसास होने लग जाएगा थोड़े टाइम बाद। और ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल, फिर आप क्या होगा उसके बाद, कि जब ऐसा होगा आपके जप में माला के साथ, बगैर माला के लिए भी आपको बंद नहीं होगा वो आपको, आप पूरा दिन गाते रहोगे, अंदर अंदर गुनगुनाते रहोगे अपने अंदर, ये चलता हम्म। रहेगा 24 घंटे। जब वो भाव पैदा होगा ना, तो आपको बस, तो आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है किसी से भी, आपको बस विचार आया, और आपके लिए वहीं हो जाएंगे, मिल जाएगा आपको।
जो भी चाहिए दुनिया का और दुनिया के बियॉन्ड भी। तो ये जो है ना, अगर आप प्रैक्टिस करें ना, जो आप तो ये करती हैं, पर आप इसको एक को अनंत कर दी, एक तो आपको करनी है, उसके अलावा जो भी होता है ठीक है। ठीक है, तो आपने एक का ही संकल्प किया हुआ है, लेकिन उसके बड़ा उठने की जल्दी मत कीजिए शुरू शुरू में, और जितनी हो सके उतनी कीजिए, जिससे कि आप उस अनंत में पहुंच जाएं जहां से आपको आनंद ही आनंद मिले। और ये आप 24 घंटे चलेगा, फिर बाद में अपने आप हो जाएगा बगैर माला के। ये होते हैं हाँ, संत चलता लोग रहता जो। है मन में ये कुछ ना कुछ। हाँ जी, ठीक बात है सर। हाँ, ये बात है ना, ये एक्सपीरियंस हाँ जी। करने की बात है। जी हाँ, हम सबके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि सबका यही भाव है। तो शेयर करके आप करिए और बताइए फिर आप यहाँ पर आकर के सबको कि आपको क्या फायदा हो रहे हैं, क्योंकि बाकियों को पता लगे इस तरह से, क्योंकि आप तो कर रही हैं ना। हाँ इसलिए जी। ज्योत्सना जी आई नहीं आज, तो वो भी कर रही थी, तो उनको भी शेयर बताना पड़ा। जी हाँ, इसी श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। बहुत बहुत अच्छी तरीका है ये, बहुत शानदार प्रैक्टिस है। जी हाँ, करने के लिए कोई करना चाहे तो। जी हाँ, इति श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जी हाँ, लज्जा जी और साधना जी। साधना जी कैसी हैं आप? तबीयत साधना जी, आपकी जी तबीयत जी कैसी है? ठीक है। तबीयत ठीक जी है जी आपकी? ठीक है। ठीक है। हाँ, आप बताइए इस बारे में। आप तो। हाँ जी, मैं ये श्लोक बोलती हूँ। जी, जी हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदा स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रियः। जी, बहुत अच्छा सीखने को मिला है अभी कि हमारा आहार कैसे होना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सात्विक आहार ही बल देने वाला होता है, आयु बल बुद्धि। तो बहुत अच्छे से समझाया है। तो कोशिश यही रहेगी कि उसी पर चले, कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भली भांति ज्ञान होना चाहिए सबको। क्योंकि ये सात्विक आहार से हमारे, जब हम आध्यात्मिक की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा आहार भी शुद्ध आहार होना चाहिए, कहते हैं। क्योंकि अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए शुद्ध आहार बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने सब संतों के मुख से भी यही सुना है कि आपका आहार विचार सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, तभी आप भक्ति में, जप में, तप में आगे बढ़ेंगे। आपका तन मन स्वस्थ होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप फिर आगे नहीं जा सकते। आप जो करना चाहते हो, जहाँ आपका लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो, या हम पढ़ भी रहे हैं कि भगवान को भी कौन से भक्त प्रिय हैं। भगवान को भी यही भक्त प्रिय हैं जो भगवान बता रहे हैं, जो गुरु बता रहे हैं, उन पर हम चलें। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये पल पल बताया जा रहा है, क्षण क्षण बताया जा रहा है कि कैसे जीना है, क्या खाना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है। तो ये सब तो करना चाहिए अभ्यास, क्योंकि इसी अभ्यास से ही तो हम इस ओर आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक की ओर। तो यही था आज का श्लोक। बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा बताया और उस पर चलने का प्रयास हम करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, लक्ष्मी जी। जय श्री कृष्ण जी सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, आप बताइए। बहुत अच्छा, सभी ने बता दिया, कुछ भी शेष नहीं, सभी सब सर ने आप। और शुरू का मैं नहीं सुन पाई थी, तो बहुत अच्छा उन्होंने ये बता दिया कि कितना समय पर भोजन लेना है, मात्रा सही होनी चाहिए। और अब सब उन्होंने बताया, पूरा डाइट चार्ट भी सर ने बता दिया बहुत अच्छे से। तो कुछ रहा नहीं, बस यही है कि हम ये
ध्यान दें इसका। साथ अगर आध्यात्मिक अर्थ निकाले तो यही है कि केवल शरीर के लिए नहीं खाना है हमें। तो हम भोजन करते हैं कि अपने टेस्ट के अनुसार, कि हमें बस ये हमारा शरीर चले, शरीर के साथ साथ मन भी शांत हो। जब हम जंक फूड और इस तरह का फूड ले लेते हैं, हैवी गरिष्ठ भोजन जब खाते हैं, तो चिड़चिड़ापन आता है, अधिक मिर्च मसाले खाते हैं, एसिडिटी और आलस से बढ़ाने वाला, थकावट देने वाला होता है। लेकिन अगर हम वही बैलेंस डाइट लें, तो जैसा अभी इसी में बताया गया है, तो हमारा मन जो है ध्यान में, भगवान के कार्य में मन शांत रहेगा, अपने सारे ड्यूटीज को जो भी हमारी वो भी पूरी कर पाएंगे, विचार हमारे शुद्ध होंगे। तो यहाँ तक कि प्राणायाम करने में भी हमें जो करते हैं, उसमें भी अगर हमने भोजन इस तरह का गरिष्ठ लिया है, तो प्राणायाम हम कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। तो क्योंकि प्राण का संचार हो ही नहीं पाएगा, नस नाड़ियों में सब ये ए, जमा होगा, मल जमा होने लगता है इससे। तो इसलिए भोजन का तो बहुत अधिक महत्व है। और जब इस सभी ने बता ही दिया कि हमें आधा भाग तो पेट भरना है सॉलिड खाने से, 1/4 पानी के लिए रखना है, और 1/4 हमें हवा के लिए रखना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। तो इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि भोजन जो है यही दवाई है। महर्षि चरक तो कहते हैं कि फूड इज अ मेडिसिन, यही मेडिसिन, और सब हमारी किचन में ही है। हम अपने किचन में ध्यान पूर्वक भोजन प्रेम से, श्रद्धा से, सफाई से शुद्ध बनाए, और शुद्ध भाव भी शुद्ध हो। तो बस सारे बता ही दिया भगवान जी ने। मैंने ये पढ़ा नहीं है सर, मैं लेट आई थी, मैं पढ़ लेती हूँ। बहुत अच्छा सभी ने बताया। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारित्या आहारा सात्विक प्रिया। जय श्री कृष्ण। आपने जो कहा ना, हम जो कहा था ना आपने, हम वर्ड हाँ जी। कृष्ण, आपने कहा था आपने उसमें, हम खाने मतलब हम खाने में ऐसे हम वर्ड यूज किया था ना आपने, हम। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। तो आप जो भोजन कर रहे हैं, आप हाँ कौन जी। है? आप कौन है? हाँ सर। अब पहले तो हम अपने को शरीर मन और यही मानते थे, लेकिन अभी भी वही ध्यान में आ जाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए। तो क्योंकि ये भाव जो तो है ना, जी। आप, आत्मीय भाव जी। है ना, अगर आपका आत्मीय भाव है ना, हाँ। हाँ जी। वो वही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आत्मा ही नहीं है तो आप शरीर तो कुछ नहीं कर सकता। आत्मा ही करती है, वो है ईश्वर। तो आप अपने ईश्वर को खिला रहे हैं भोजन, जो आपके बिल्कुल। अंदर दर कर रहा है ना। तो इससे आपकी और भी भाव बदलेगा। ईश्वरी भाव का एहसास करो, क्योंकि बगैर उसके तो आप तो एक, वो कहते हैं, नाखून ही नहीं उगता बगैर ईश्वर की कृपा के। बाल भी नहीं उगते, बढ़ते हाँ नहीं जी। है, सब कुछ इनएक्टिव हो जाता है जब हमें हाँ, अ, इससे आप बनाए खाना खाएं कि हमारे भीतर भी तो भगवान है, और भगवान को ही खिला रहे हैं हम खाना। तो हम ऐसे या गलत भोजन, बासी भोजन और गरिष्ठ भोजन खा ही नहीं पाएंगे, अगर हमारे मन में ऐसा ही भाव बना रहे कि जी हमारे हाँ, भीतर। हाँ, सात्विक खाना खाएंगे क्योंकि हमने ईश्वर को खिलाना है, हमारे भीतर बैठा जो ईश्वर है वही। जी हाँ। तो अभी भी तो ये तो आपके वही भाव है ना। भाव की बात है ना। और दूसरे जो भी हाँ आपके जी। यहाँ हाँ आया है, वो भी तो ईश्वर का रूप है, उसको पहले खिलाइए। बिल्कुल। हाँ हाँ, फिर आपको दीजिए। जी हाँ। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल। आपके भाव ना जुड़ेंगे अपने साथ। हाँ जी बिल्कुल। सर भारतीय तो संस्कृति यही कहती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि को जी हाँ। देवता के समान, तो जो उसकी आराधना करो। जी हाँ। ठीक है, सर बहुत मैंने सुंदर। आज तक कभी भी, सर मैंने कभी मैगी नूडल पास्ता पुस्ता, क्या ये चीज जो होती है, मैंने कभी कभी छुई भी नहीं, आज तक कभी नहीं खाई, पता ही नहीं कैसी होती है। आपका बस एक काम बाकी है, हाँ जी। राजरानी जी। ये जो मैं है ना, मैं
हाँ, मेरे को सुना था सर। फिर मैं क्या कहूँ सर, कैसे बताऊं, क्या कहना चाहिए? आप ऐसे बताओ कि हाँ जी। आज तक हम लोग यहाँ पर हम चला सकते हैं, आप पूरा परिवार है आपका, क्योंकि आप अकेली थोड़ी खाती हो, आप सबके लिए बनाती हो, पहले फिर खाती हो। हम लोग, सब तो बच्चे बुच्चे पता नहीं वे बाहर क्या खाते हैं, मैं और मेरे नहीं हस्बैंड नहीं, रहते हैं, हम तो कभी नहीं खाते। तो आप ही तो 2 जने हो गए ना, मैं की हाँ जगह हम हो जी। गया ना यहाँ पर, हाँ जी। मैं की जगह हम हो गया ना, तो मैं को छोड़ो। मेरे को पता ही नहीं कैसा इनका टेस्ट होता है, क्या होता है, मैंने नहीं कभी भी खाई। हाँ, वही मैंने की बात नहीं है, हम लोग नहीं खाते हमने ये। नहीं खाया मतलब कभी भी सर। इसको समझो, आप इसको ध्यान दो आप। मैं है ना, मैं रोक रहा है आपको, ये मैं आप है ही नहीं, हाँ, मैं क्या तो कहे भगवान सर हूँ। उसके जगह है। बता दी, अभी बताया था ना, हम अभी यहाँ तो हम करो, या फिर ऐसी सिचुएशन बताओ, ऐसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर करो जिसमें मैं और आई नहीं हो। अच्छा। इनको आप जैसे आप सोचो इस बारे में, जैसे आप बात करती हैं बताती हैं, उसमें मैं हाँ को जी। निकालो अपने उसमें से, मैं हुई नहीं। अच्छा, ठीक है सर, हाँ, सोचूंगी। हाँ, इस भाव को कल्टीवेट करो अपने अंदर, जोड़ो अपने आप को कि आपको बगैर ठीक मैं है। की काम करना है। ये प्रैक्टिस होगी ठीक है। धीरे धीरे। जी हाँ, धन्यवाद। बाकी आपकी मैं ही चक्कर है और कुछ नहीं है, आपका भाव बहुत वो सरल है। बोलने में सर, और मैं क्या कहूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे बताना चाहिए। हाँ, बस यही है, नहीं मैं नहीं, को नहीं। बता रहे हैं बोलने में, यही बोलना पड़ेगा सर जी। देखो हाँ, संसार में ये बोलना तो पड़ेगा, मैं कर रही हूँ या कोई बात बताने के लिए ये बोलना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अंदर से जानना होता है। अंदर से जानो, अंदर से समझो कि ये बात कहाँ तक सही है, गलत है। बाकी कुछ बात अपनी बतानी है अनुभव की, तो मैं तो कहना पड़ेगा कि मैं इतना जप। हाँ, ये तब होगा जब बिल्कुल आप वहां तक स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तब जाके कहीं आप थोड़ा कम बोलेंगे, मौन रहेंगे। लेकिन जब तक आप अभी लगे हुए हैं इसमें, तो ये सब बातें तो करनी पड़ेंगी, अनुभव की सीखनी भी पड़ेंगी, बतानी भी पड़ेंगी, बोलना भी पड़ेगा, मैं भी करना पड़ेगा, तू भी करना पड़ेगा, हम भी करना पड़ेगा। तो बाकी ये फिर ये सब तो कैसे बताए? बताने के लिए तो करना ही है। हाँ, चलो ठीक है, अब आरती करनी है, आरती से चलते हैं। ठीक है। कौन करेगा आरती? कौन करेगा आरती, बताइए। मैं जिन्होंने कर कल देती नहीं हूँ सर जी। की, कर दूं कर, आरती? मैं कृष्ण जी की आरती कर दूंगी सर जी, या सर 12वां जी, अध्याय मैं कर दूंगी। मैं कर दूं आरती? देखिए, आप ऐसे सोचिए कि आपने तो कुछ किया है तो अच्छा किया है, कोई ऐसे भी ये लोग हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो आए थे सत्संग में और बैठे हुए चुपचाप सुन रहे हैं, उनको बुलाइए, अब वो क्योंकि इससे बोलना कि ना चाहे तो क्या करें सर जी? कोई बोल नहीं हाँ रहा, बात कोई तो, आपने कहा कि कौन करना हाँ, चाहता है, हमने कह दिया हम करते हैं। जी हाँ, क्योंकि कल हेमा हमने जी, क्लास ही नहीं की थी, कल तो हमने क्लास ही नहीं की थी। हाँ जी, हेमा कल जी तो ने नेट अभी चला गया था, मेरा तो कल नेट हाँ चला जी, गया था ये सर तो जी। सब सोनिया जी, ये तो सब रोज कुछ करते हैं, सब लोग बोलते हैं ये तो सब। हाँ तो ठीक है, आप कीजिए। हेमा जी ने अभी वो किया था, हाथ हैंड सब किया था, वो भी करना चाहेंगी शायद, और बाकी जो भी लोग अच्छा, करना चाहें आप कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बस सब हैंड सब सब कुछ किए साथ तो में ठीक है। हेमा जी ने किया था। हम्म, ठीक है, कीजिए आप, जो भी शुरू करना चाहे कीजिए। हेमा जी, आपको शुरू नहीं किया? जय श्री कृष्ण। जी, जय जय श्री कृष्ण। मैं जय श्री श्लोक कृष्ण। पढ़ लूं? जी हाँ, प्लीज। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा भर्त्या आहारा सात्विक प्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री श्री भगवत गीता जी की आरती। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते हरि हिय कमल विहारिणि प्रभु हिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। धर्म सुमर्म प्रकाशिनी
कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म पैरा ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मनहारी मैया निर्मल मनहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावन मात कृपा कीजय मैया मात कृपा कीजय हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर दीजिए ओम जय भगवद गीते बोल श्री गीता माता की जय जय श्री कृष्ण जी अवश्य ही और कौन था राजधानी जो भी करना है प्लीज हाँ जी। कीजिए। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम नव कंजलोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनिश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल्य अनंत विचल आदि पुरुष कारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटउ फंद भव हारणम
भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। भगवान श्री कृष्ण जी की जय। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। वर्षा जी। वर्षा जी। वर्षा जी। चलो कोई और कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्युमामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवें। सभी सुखी होवे। सुखी होवें। सभी रोग मुक्त रहें। सभी रोग मुक्त रहें। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी मंगलमय के साक्षी बने। और और किसी को भी किसी को भी दुख का भागी दुख का भागी न बनना पड़े। ना बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता ले चलो। ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका आप सबका दिन रात मंगलमय हो। दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणम अस्तु। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल श्री चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 राधे। जय जय श्री राधे। जय जय राधे। श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव।
जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी नमः। महादेव हर हर जय महादेव। आप सबको हर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महादेव। आप प्रणाम सबको से प्रणाम। सबको सबको प्रणाम, प्रणाम सबको जी, जय श्री सबको प्रणाम। कृष्ण, सबका बहुत बहुत गुरु जी आभार, प्रणाम, सभी को जय जय श्री श्री सबका बहुत कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम धन्यवाद, गुरु जी, प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण, प्रणाम, धन्यवाद। सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी वर्षा जी, आप कीजिए आगे। वर्षा जी, जी सर जी, जी सर जी। आप कीजिए प्लीज। समर्पण कर। आरती। अच्छा। हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, हे दया के सागर, हे कृपा सिंधु, आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है। आज का जो हमने सारा पाठ किया, संपूर्ण पाठ किया, जो प्रार्थना की, सब कुछ आज ये रानी भार्गव जी के द्वारा हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि आप उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें। बहुत समय हो गया, उनको बहुत परीक्षा दे बैठी हैं। अब आप उनका ये दुख दूर करें और उनको सचेत करें और उनका शक्ति का संचार करें कि वो आके आपके चरणों में बैठ के आपके नाम का गुणगान कर सके। ये हम सबकी हृदय से प्रार्थना है प्रभु, इसको आप अब स्वीकार कीजिए। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सब। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। बारवा अध्याय भी पढ़ना है। जय जी श्री हाँ, जी कृष्ण। हाँ। बारवा अध्याय भी पढ़ना है। वसुदेव सुतम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् तन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चेत्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम् अध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग
त्यागा शान्तिरनन्तरम् आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखः शमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमान्योः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सृति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणम् अस्तु शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण जी। ये आज का ये द्वादश अध्याय का पाठ जो हमने किया, हे प्रभु, ये हम सब भारतवासियों की तरफ से, हम सब की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आपसे प्रार्थना है कि भारतवर्ष हो, पूरे संसार में, पूरे विश्व में आप शांति का बिगुल बजाइए। बहुत सब लोग अशांत हैं, सब जगह हाहाकार मची है। आप ऐसी कृपा करें कि सबके मन में शांति हो, सबके मन शांत हो, सबके मन प्रसन्न हो और सब सुखी हो, सभी प्रसन्न रहे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। जय श्री मुझे कृष्ण जी। बोल दिया। एक है ना, एक कल के लिए ऐसे करते हैं, कल से हम जब आते हैं ना तो चैट में लिख देंगे, जिसको आरती करनी है वो लिख दे अपना नाम, मुझे यही आरती करनी है, आरती से पहले। ठीक है, तो सबको पता लग जाएगा, टू एवरीबडी। तो फिर कोई ठीक। दिक्कत नहीं होगी, कौन पहले आया कौन बाद में आया, वो जब लिखते जाए जी बस। जी हाँ, ऐसे जिसका बहुत, मन है हाँ बिल्कुल मन ठीक मन है। आके लिख दो। हाँ, और हाँ, भाव से लिख दो अपने, आज मुझे करनी है आरती। का दिल तो करे वो करे, बिल्कुल ठीक है। और इससे ना वैसे तो सब, आपको सबको कहिए, सबको हाँ जी कहिए, सब, अल्फाबेटिकली कीजिए, सबको हाँ बोलिए, जी, सबने बोलना बात कर। जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ये सही रहेगा कि सबको मौका मिलेगा, तो सभी हाँ अल्फाबेटिकली, कुछ कह नहीं पाते हाँ, तो उनको भी अल्फाबेटिकली मौका चलाइए मिलेगा। सबको जी। बारी बारी सबको चलाइए, जो आए प्रेजेंट है वो बोले, जो नहीं है वो उनको ठीक है, उनकी छुट्टी। अब देखिए ना, ठीक है जी। जब ये हमारा अमावस्या का पाठ होता है तो 30 30 32 32 की संख्या होती है, और वैसे जी हाँ, हमारी 12 13 15 15 ऐसे होती है संख्या। क्यों? खाली पूरा पढ़ने के लिए ही सबको आना चाहिए क्या? नहीं, रोज करना चाहिए ना अभ्यास। तो ये कहते हैं ना, रोज करना चाहिए, एक दिन नहीं। जैसे भोजन रोज करते हैं, नियम से करते हैं, तीनों टाइम करते हैं, तो इस प्रकार हमें ये अपना स्वाध्याय भी ना हमेशा जी हाँ, डेली करना चाहिए। कोई मजबूरी आ जाए वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि संसार में रहते हैं, संसारी हैं, गृहस्थी हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि आए हम सब। जी हाँ। और सब है ना मुझे बोले, ऐसा लगता है। बोलना हाँ, शुरू करेंगे ना तो भाव अपने आप पैदा होगा, नेक्स्ट स्टेप अपने आप आएगा जब उनके रोज पास। जब रोज पढ़ेंगे, रोज सुनेंगे ना कुछ तो मन में आ जाएगा कि आज मैं भी ये बोलूं, मेरे मन में ये आ रहा है। जी हाँ, धीरे धीरे अपने आप आता है जी। तो बुलाने की जी जरूरत नहीं पड़ती कि ये बोले वो बोले, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे ठीक को कह तो रही हैं ऐसा आप। लगता है।
नहीं, आप हाँ ठीक बाकी करिए। लोग जी और ना, इससे हमारी दिक्कत भी खत्म हो जाती है कि हम किसी को मना करते हैं, बहुत दिक्कत होती है हमें। अब मानोगे नहीं बिल्कुल कितनी बिल्कुल। दिक्कत होती है। मना करना आसान लगता नहीं, है मना लगता है करना। देखिए मैंने भी कह दिया मैं बोलूंगी, उर्मिल दीदी ने कह दिया मैं बोलूंगी, अब आप वो उन्होंने हैंड रेज कर दिया तो सब बीच में कंफ्यूज होगी ना, तो ये तो जी बात हाँ, ठीक है आपकी बिल्कुल। जी हाँ हाँ। तो ये तो हमें बहुत दिक्कत नहीं, होती है इससे। अल्फाबेटिकली बनाइए, आप सबको अल्फाबेटिकली बनाइए, अपने आप सबकी बारी आएगी। ठीक है, सबकी आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, उल्टा आप ही पहले दिन लिख दीजिए कि आज का ये करेंगे, कल का ये प्रोग्राम सबका है, आपको प्रेजेंट होना है सबको बस। जी हाँ, हम डाल देंगे आज थोड़ा सा मैसेज में। हाँ हाँ थोड़ा जी सर, डिसिप्लिन आ जाए तो अगर अच्छा लगता है। अगर डेली डाल दें कि आज ये दो, कल ये दोनों लोग संपुट पाठ करेंगे, आरती ये करेंगे, आप जिसको ड्यूटी देंगे उनको करना चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल वाह करना भाई, चाहिए बिल्कुल। जी जी, हाँ अपने आप बहुत करेंगे, सुंदर। जितना आता है सबको अपने आप सीख जाएंगे सब, और क्या, ये सीखने के लिए तो आ रहे हैं क्लास में हम सब। ये हाँ जब जी। का जो बताया ना आज, ये बहुत बहुत, हम आपको नाम भी बता सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कि उस लेवल में पहुंच गए हैं, और जब के थ्रू पहुंचे वो, क्योंकि उनको बहुत आसान हो गया वो। और सिमरन का जब तो कैसे भी। प्रभाव सबसे ज्यादा है सर जी, नाम सिमरन का, ये जब तक मन से लगन नहीं हम्म, लगती ना तब तक आदमी हम्म, अपने आप, उसकी कृपा नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं कर सकता। इतना जीवन बेकार कर दिया, अब याद आया सब कुछ करना। खैर तब जी भी हाँ, कहते हैं बड़ी कृपया करो कि चलो जब याद आया तभी। जी हाँ। हाँ, ठीक है जय सर, ठीक है श्री जी। जय कृष्ण। श्री प्रणाम, कृष्ण। सबको साभार। प्रणाम, जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम। प्रणाम, जय जय। हाँ हाँ बहुत जय सुंदर दिन श्री है आपको। सबको जय हम प्रणाम, जय